Good morning, students, and welcome back again after a gap of summer vacation. जैसे कि आप सभी को पता है, आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं. ठीक है भाई, स्कूल कब ओपन होंगे, क्या नोटिफिकेशन है, अभी कोई कुछ नहीं बता सकता कि हमारे कब किस डेट में स्कूल ओपन होंगे. लेकिन हाँ, ये श्योर है कि हमारे स्कूल ओपन बहुत जल्द होंगे. ठीक है ना. जैसे हमारी कंडीशंस थोड़ी नॉर्मल होती हैं, जो भी हमारी वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या गाइडलाइंस हमारी इशू करती है. ठीक है ना. जो भी गवर्नमेंट के हमारी गाइडलाइंस इशू होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे. ठीक है ना. तो जब तक नहीं होते, जब तक हमारा इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, जब तक हम क्या कर सकते हैं. अब ये तो है नहीं कि हम आराम से इजीली घर पर बैठ जाएं, कुछ ना करें. ऐसा तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम है. ठीक है. पेपर अपने टाइम पर होंगे, एज इट इज़ सब चीज़ वही होंगी. तो जब हमारे पास हमारे सभी पेपर्स एज इट इज़ नॉर्मल ड्यूरेशन में होंगे तो हमारी पढ़ाई भी अपनी नॉर्मल होनी चाहिए. ठीक है ना. तो इसी के लिए आपकी स्टडीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो इस वायरस का, कोरोना वायरस का, इसलिए हमारी सभी फैकल्टी ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस पहले भी स्टार्ट की हुई थी और समर वेकेशन के बाद आज से फिर स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. जिन स्टूडेंट्स ने अपना पहला वर्क कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है. कुछ स्टूडेंट्स का वर्क मैंने खुद देखा है उनके घर पर जाकर. ठीक है ना. जब हम सभी आए हुए थे आपके घर पर, टीचर सभी अवेलेबल थे, जब आपका वर्क देख लिया है, ठीक है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है. कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है. पता नहीं क्यों उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार उनकी पढ़ाई नहीं होगी. अरे भैया, पढ़ाई सब चीज़ पेपर्स एज इट इज़ होंगे, कोई चेंज नहीं होगा. ये गलत फहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि पेपर में कोई भी हल्का सा भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है. बोर्ड के पेपर एज इट इज़ नॉर्मल वही होंगे, सेम, कोई चेंज नहीं होगा. ठीक. सिर्फ और सिर्फ अगर आप अभी स्टडीज़ नहीं करोगे तो बाद में आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है. ठीक है. और जो बंदा अभी हमारे पास, जैसे हम ऑनलाइन पर्पस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जो अभी कंटिन्यूस वर्क में लगा हुआ है, ठीक है ना, उसको आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. जैसे कि आपको पता है, हमारा साइंस के काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं. हम अपने फिजिक्स की बात करें साइंस में, तो फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर ऑलमोस्ट का 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल भी लगा लिए हैं. ठीक है ना. ठीक. सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था समर वेकेशन से पहले. उसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे जनरली बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, वे क्वेश्चन रह रहे हैं. ठीक है ना. ये चैप्टर जो हम आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम, जैसे हमारा जब हम ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है ना, तो जैसे ही हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे उसको थोड़ा सा टाइम देंगे अभी. यानी कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. पहला हमारा आपका लाइट वाला, सेकंड ह्यूमन आई वाला, और थर्ड ये आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला. ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम अपने जो बोर्ड में अधिकतर अब तक क्वेश्चन आए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तीनों चैप्टर से. ठीक है ना. तो हम इस चैप्टर के बाद उन बोर्ड्स के क्वेश्चन को उठाएंगे. ठीक है ना. उसी में आपके न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, तो आपके टॉपिक्स भी दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जिस बच्चे ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट नहीं किया अब तक, वो अपना पहले प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर ले. ठीक है. और अपना फिर आज अपना ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें. ठीक. सारी वीडियोज आपके पास अवेलेबल है. ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो का लिंक, आपका प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको वो लिंक दोबारा भी प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई. जब हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी राइट बनता है कि आप भी हमारे साथ पूरी मेहनत करें. ठीक है. तो आइए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर हमारा नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी. देखो भाई, ये हमारा किस टाइप से चल रहा है. सबसे पहले आपने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या होता है. फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था इसमें क्या, कि लाइट के बारे में पढ़ा. चैप्टर नंबर 10 में क्या लाइट क्या होता है. ठीक है ना. फिर आपने कुछ लेंसेज के बारे में पढ़ा, कुछ मिरर के बारे में पढ़ा, ये तो पढ़ा था आपने. फिर वहाँ पे आपने देखा कि कुछ एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टाइप का कुछ फिनोमिना होता है. ठीक है ना. उन सब चीज़ के बारे में पढ़ के आए आप.
ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखा कि आपने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, अपनी यानी कि आंखों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से आप देख पाते हो चीज़ों को, किस तरह से आप कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि कौन सा कलर क्या है, ये सब चीज़ पढ़ी थी आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू है तो क्यों है, ठीक है ना। स्टार्स जो करते हैं हमारे ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं, वो क्यों चमकते हैं, ठीक है ना। सनराइज और सनसेट में कुछ टाइम का डिले और अर्लीमेंट होता है, वो क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ा था आपने। जब कोई एस्ट्रोनॉट हमारा स्पेस में जाता है तो उसको स्काई ब्लू ना दिखकर ब्लैक दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम किस टाइप में मूव कर रहे हैं, आज हम करेंगे अपना मूव इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब पता है भाई। आपको इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कोई है नहीं कि आपने पहली बार पढ़ाओ कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबने आज तक सुनते आए हो, सुनते क्या हो, देखते भी आए हो, और अभी भी इवन आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल बहुत जनरल टर्म है इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में लाइट आ रही है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। लेकिन आज हम उस इलेक्ट्रिसिटी को, भाई पता आपको सब चीज़ें, वेरी गुड। साइंस क्या है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबको पहले से पता होता है। बच्चे बताओ, जब आपने ये चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई नहीं पढ़ा था, जब तक आपने ह्यूमन आई को नहीं पढ़ा था, तो क्या आप ह्यूमन आई के बारे में नहीं जानते थे? क्या आज तक आपने अपनी ह्यूमन आई नहीं देखी थी? बिल्कुल देख रखी है ह्यूमन आई, आपने देखी भी है। जब से आपने इस क्या सकते हैं प्लैनेट पर बर्थ लिया, आप उस आई का यूज़ भी कर रहे हो, सब चीज़ काम कर रहे हो। लेकिन इस चैप्टर में, उससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि वो कैसे काम करती है, ठीक है ना। ऐसी आज इस चैप्टर में आपने अब तक इलेक्ट्रिसिटी को खूब देखा है, करंट भी खाया है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा तो है नहीं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसने आज तक अपनी लाइफ में शॉक ना लगाओ, सबको लगता है शॉक, ठीक है ना। कभी कभी किसी ना किसी कोइंसिडेंटली हमें लग ही जाता है, ठीक है ना। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी को फील भी किया है, आपने देखा भी है, और आप जनरली इसके यूज टू भी हैं, आप इसको यूज भी करते हो, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या फिनोमिना काम कर रहा है, अब हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को ध्यान समझें। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आती किस वजह से, क्या रीजन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं भी आपको सिंपल कह दूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज का फ्लो है। चार्ज का फ्लो टाइम के साथ जो भी है उसको कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बड़े कंफ्यूज होगे कि यार पर ये चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज पकड़ते हैं कि हमारा चार्ज ही क्या है। चार्ज क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे कह सकते हैं एक मेन कॉज, मेन एंड लास्ट कॉज क्या है हमारा, यानी कारण क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है हमारा चार्ज। क्या है? चार्ज। तो चार्ज है क्या, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि चार्ज आप फील करें कि हाँ चार्ज ऐसा होता है, कि हाँ चार्ज हमने देखा है। तो जस्ट फील करें। साइंस के स्टूडेंट्स को इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में पिक्चर चलनी चाहिए। अपनी आईज को क्लोज करो और आईज को क्लोज करने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करते चले जाओ कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा हुआ है, मैंने देखा है ऐसा समथिंग, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो, आईज क्लोज कर लो और आराम से सुन चले जाओ। चार्ज 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 चार्ज, क्या होता है चार्ज? देखा है कभी चार्ज? फील किया है कभी चार्ज? अच्छा बताओ, कभी फील किया है कि हाँ यहाँ पे चार्ज है, क्या यहाँ पे चार्ज है? सर हमने तो नहीं फील किया। नहीं, आपने फील किया है, आपने उसको टच किया है, आपने उसको महसूस किया है कि हाँ चार्ज है। कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, सबके घर में टेलीविजन है, टीवी है। जब आप टीवी का स्विच ऑफ करते हो यानी कि बंद करते हो, और कभी बाय चांस आप उसकी डिस्प्ले पर यानी कि उसकी जो स्क्रीन है उस पर अपने हैंड को आराम से घुमा के देखना। टीवी देख लिया आपने, टीवी देखने के बाद अपने स्विच को ऑफ कर दो। जैसे स्विच ऑफ करोगे उसकी डिस्प्ले पर हाथ लगाना, तो आपको चार्ज फील होगा, कुछ झन झन की आवाज़ आएगी, आपको कुछ करंट टाइप में महसूस होगा। हुआ ना कुछ? कि हुआ होगा, आज तक सबके साथ हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। आप अपने हैंड को उस स्क्रीन के पास लेके जाओ जो चार्ज हुई हुई, मतलब कह सकते हैं जो टीवी की डिस्प्ले है उसके अपने उस डिस्प्ले के पास अपना हैंड को लेके जाओ। तो आपके हैंड के जो छोटे छोटे हेयर्स होंगे वो सारे के सारे हेयर्स खड़े हो गए,
स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए। हाँ बिल्कुल आ गए। सर ये क्या हो रहा है, भूत प्रेत तो नहीं आ गए यहाँ पर? नहीं, भूत प्रेत नहीं आए, यही चार्ज है। ये क्या है, हमारा चार्ज है। जब आपने उस डिस्प्ले पर टच किया तो टच करने के बाद आपको ज़ की आवाज़ आई, आपको एक कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ है। इवन आपको कभी कभी करंट भी लगता है, एकदम लगता है ना, एक शॉक सा लगता है। आप अपने हैंड को लेके जाओगे तो आपके जो छोटे छोटे हेयर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपके स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, ठीक है ना। तो क्यों आ रहे हैं? क्या वहाँ पर कोई भूत नहीं आ गई? क्या वहाँ पर कोई भूत आया, कोई घोस्ट है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है हमारा चार्ज। क्या है वहाँ पर, हमारा चार्ज। अच्छा ये चार्ज है, अच्छा जी, हमने वो खूब देखा, लेकिन आज पता चला वो क्या है, चार्ज। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपके ड्राई हेयर यानी कि बिल्कुल सूखे हेयर हैं, ऑयल नहीं होना चाहिए, गिल्ले मतलब वेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखे हुए हेयर हैं। उन हेयर्स पर आपने कॉम लिया, एक प्लास्टिक का सिंपल कॉम लिया, उस कॉम को रब किया, उस कॉम को क्या किया, रब किया। आज इस वीडियो को देखने के बाद ये सब चीज़ करके देखना, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करना, कभी जाके क्या नाम, इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में अपने दोनों उंगली दे दो और करंट शॉक खा के वहीं कुछ हो जाए, ठीक है ना। ऐसा मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वो करना। क्या करना, ड्राई हेयर, बिल्कुल सूखे वाले हैं आपके, ठीक है, उस एक कॉम लेना, प्लास्टिक कॉम, और अपने हेयर से रब करना उसको। उस हेयर से क्या करना, रब करना, अच्छे तरीके से रब कर लेना। रब करने के बाद क्या करना, एक छोटा सा पेपर का पीस लेना, छोटा सा पेपर का पीस लेना और उस कॉम को टच करवाना। तो आप क्या देखोगे कि वो जो पेपर का पीस है, जो सिंपल पेपर, जो हमारा पेपर है, वो पेपर क्या होगा, उस कॉम से चिपक जाएगा। वो पेपर क्या होगा, उस कॉम से चिपक जाएगा। पहले तो नहीं चिपक रहा, जब तक हमने रब नहीं किया, जब तक तो चिपका नहीं, लेकिन बाद में चिपक गया। अब क्या हुआ भाई, इसके अंदर ऐसी कौन सी क्वांटिटी आ गई, ऐसी क्या चीज़ आ गई जो इसके अंदर हमारा ये फिनोमेना हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किस चीज़ की प्रेजेंस है, वहाँ पर है चार्ज। क्या है, जब आपने उस कॉम को अपनी हेयर से रब किया तो उस कॉम के ऊपर क्या चीज़ आ गई, उस कॉम के ऊपर आ गया चार्ज। क्या आ गया उसके ऊपर, चार्ज। जब उसके ऊपर चार्ज आ गया तो वही क्या, वही क्वांटिटीज हमारी क्या है, चार्ज। अच्छा ये होता है चार्ज, बिल्कुल। और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको आज। सर्दियों में जब आप गर्म कपड़े उतारते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल स्वेटर हुआ या फिर कोई भी गर्म चीज़, जब आप मतलब उसको वेयर आउट करते हो, तो क्या होता है कि आपने कभी कभी अंधेरे में देखा होगा कि हल्की सी चिंगारी उठती है, कभी कभी आपको करंट लगता है, कभी कभी झनझन की आवाज़ भी आती है, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीज़ क्या हो रही है, ये सब चीज़ क्या है, वही हमारा क्या है, चार्ज। जो स्पार्कल प्रोड्यूस हुआ ना, चमक प्रोड्यूस हुई थी, वो क्या है, हमारा चार्ज। क्या है वो, हमारा चार्ज। इस चार्ज के बारे में अगर आप साइंस स्ट्रीम में आगे जाओगे तो 12th क्लास में पूरी एक यूनिट है। क्या है, पूरी एक यूनिट। उस यूनिट के अंदर बहुत ब्रीफ डिस्कशन में दिखाया गया है। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको कुछ करवा के भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा चार्ज, अच्छा ये सब चीज़ चार्ज होते हैं। तो आज तक आपने देखा तो आज मैंने बताया आपको ये सब चीज़, उससे पहले भी आपको पता है भाई, हर सर्दी में आप अपने गर्म कपड़े को वेयर आउट करते हो, हर बार आपको स्पार्कल दिखता है। टीवी की कह सकते हैं डिस्प्ले पर हर बार आप हाथ फेरते हो, हर बार कुछ ना कुछ महसूस होता है। तो ये सब चीज़ आपने पहले भी देख रखी है, लेकिन आज पता चला कि वो क्या है, वो हमारा चार्ज है। वो क्या है, हमारा चार्ज। तो चार्ज हुआ क्या, चार्ज सिंपल एक फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि कैसे फंडामेंटल पार्टिकल हुआ, किसका, एटम का। किस में होता है, एटम में। एटम पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में कि एटम क्या होता है। तो उस एटम में एक फंडामेंटल, एक बेसिक यूनिट जो होती है, वो क्या है, हमारी चार्ज। क्या है वो, हमारी चार्ज। अब चार्ज किस टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है चार्ज पॉजिटिव हो सकता है चार्ज नेगेटिव हो। अच्छा बताओ, आपने एटम के बारे में पढ़ा था केमिस्ट्री में। एटम में दो चीज़ पढ़ी थी, दो क्या पढ़ी थी, तीन थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था ना। जो आपने कहा था उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ना कुछ चार्ज है। क्या चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिला था, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिला था, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, किसके अंदर, एटम के अंदर। अब चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज का मतलब क्या नहीं होता, जितना प्रोटॉन, पहली बात तो जितना मैं कह सकता हूँ न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो, न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो चार्ज आपने क्या पढ़ा, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, किसके अंदर, एटम के अंदर,
ठीक है ना। हो सकता है वो पॉजिटिव हो और हो सकता है वो नेगेटिव हो, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन हुआ तो उसके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कोई डाउट यहाँ तक। न्यूट्रॉन हुआ तो कैसा चार्ज होगा, तो वो कोई चार्ज नहीं होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो, अगर आप सेम चार्ज लिया हो, सेम चार्जेस, इसको पढ़ने से पहले एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपने बार मैग्नेट ली, दो मैग्नेट्स ले ली, आपने देखा है कि मैग्नेट एक दूसरे को अटैक भी करती है, अदर साइड से क्या करती है, दूसरे को रिपेल भी करती है। देखा ना आपने कि कभी कभी तो वे एक दूसरे को अटैक कर लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, जब साइड चेंज करती हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जब लाइक पोल हो, लाइक पोल से मतलब जब नॉर्थ और नॉर्थ हो, पहले वाली बार मैग्नेट का भी नॉर्थ और दूसरे वाली बार मैग्नेट का भी नॉर्थ, तो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को धकेलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, रिपेल करेंगे। और जब अनलाइक पोल हो, अनलाइक पोल से मतलब एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखा है ना आपने, ठीक है। तो ऐसे चार्जेस के साथ है, चार्जेस अगर लाइक चार्ज हो, लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, प्रोटॉन एक जगह प्रोटॉन, दूसरी जगह भी प्रोटॉन, एक जगह कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी जगह भी इलेक्ट्रॉन, तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर आपने अनलाइक चार्ज लिए, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या है कि एक जगह प्रोटॉन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन, पहली तरफ प्रोटॉन, यानी कि अनलाइक चार्जेस, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक। तो सबसे पहले आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, सर हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विद चार्ज का है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से आती है और चार्ज की वजह से आती है, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ना होगा। चार्ज क्या है, तो चार्ज हमने क्या पढ़ा, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसके अंदर, एटम के अंदर। कोई डाउट। हो सकता है पॉजिटिव हो और हो सकता है ये नेगेटिव हो। प्रोटॉन हुआ तो चार्ज मिलेगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हुआ तो चार्ज मिलेगा नेगेटिव, और न्यूट्रॉन हुआ तो चार्ज कोई नहीं मिलेगा, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। लाइक चार्जेस होंगे यानी कि सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक। चार्ज कि चार्ज क्या होता है, फील किया कि चार्ज कहाँ पर मिलता है, देखा ना, फील महसूस किया ना कि चार्जेस कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या मतलब एसआई यूनिट के, एक बार बताओ। आपने पहले भी बहुत पढ़ा है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल लेके आनी है, तो उसकी एक क्वांटिटी होती है ना, 1 किलो, 2 किलो, 200 ग्राम, 300 ग्राम, समथिंग जो भी है। तो जो आप एक क्वांटिटी लगा रहे हैं जैसे ग्राम, किलोग्राम, तो क्या है वो उसकी एसआई यूनिट है। तो चार्ज की भी एक एसआई यूनिट होती है, यानी चार्ज की भी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। देखो ये ना कूलाम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं कैपिटल सी से। तो एसआई यूनिट क्या हुई हमारी, चार्ज की, कूलाम, ठीक है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। अब बात करते हैं 1 कूलाम की, वह एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, दिमाग माना चाहिए ना भाई, ठीक है, समझ में आता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिली, कह सकते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 कूलाम में कितना चार्ज होता है, ये तो देखना पड़ेगा ना कि 1 कूलाम में कितना चार्ज है। अगर बात करें तो 1 कूलाम में कितने चार्ज है, सबसे पहले बात करते हैं 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, हमें मिलते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने मिलते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि 1 कूलाम चार्ज का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट यहाँ तक। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो वो होती है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये याद रखना, ठीक है ना, इन न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, इनको याद रखना कि ये क्वांटिटीज याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज की एसआई यूनिट होगी कूलाम, कोई डाउट नहीं है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कोई डाउट नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, -1.6 × 10⁻−19 कूलाम।
ठीक है ना। ऐसे में मैं बात करूँ एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, तो कितना का होगा, प्लस 1.6 10⁻⁹ कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लग जाएगा और प्रोटॉन है तो प्लस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एक कूलम के पास चार्ज कितना है, तो कैसे निकालोगे भाई, एक कूलम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो कितना निकाल लोगे, एक कूलम के अंदर कितना चार्ज है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, ठीक है, और आपको 10 किलो टमाटो खरीदने हैं, ठीक है ना। तो 10 किलो टमाटो को कितने पैसे होंगे, कैसे जोड़ोगे बताओ। आप उससे कहोगे मार्केट क्या नाम वेजिटेबल सेलर से, उससे कहोगे कि 1 किलो टमाटो के प्राइस कितना है, वो कहेगा 20 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि 1 किलो टमाटो का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़। तो यानी कि ऐसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब आप देखोगे कि आप कितना परचेज कर रहे हो, आप करते हो 10 kg परचेज, ठीक है ना। तो कितना परचेज कर रहे हो, 10 kg, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6.8 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आपको कितनी क्या आपके टोटल अमाउंट कितनी, मैं देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक केजी का जो रेट है वो है हमारा 5 रुपीज़ है। हालांकि टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम 5 रुपीज़ के रेट है, ठीक है ना। आपको कितना परचेज करना है, आपको करना है 10 kg परचेज। कितना करना है आपको, 10 kg परचेज, ठीक है। तो 10 kg कितने हो जाएंगे, कैसे निकालोगे भाई, 1 kg का मतलब 1 kg कितने के हैं, 5 रुपये के, ठीक है ना। और ले कितना रहे हो आप, 10 kg, तो इंटू 10, ऐसे तो होगा, कितना आ गया, 50 रुपीज़। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको 10 किलो टमाटो के पैसे निकालने, तो आप क्या करोगे, 1 किलो की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, जितनी क्वांटिटीज आप परचेज कर रहे हो, ऐसे तो निकाल रहे हो। ऐसे मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कहा कि एक कूलम चार्ज में कितना चार्ज है, यानी कि एक कूलम में कितना चार्ज है। तो आप क्या कहोगे कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और एक कूलम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 × 10⁻18 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 10⁻⁻19 कूलम से, तो आपका टोटल चार्ज निकल आएंगे, ठीक है ना। यही वाला फॉर्मूला यूज किया, Q = NE। Q क्या है, टोटल चार्ज, Q क्या है, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और E क्या है, E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आया ना। तो Q क्या है, Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, N क्या है, नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर कह सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है भाई। नेक्स्ट मूव कर ले। उसके बाद आती है हमारे मटेरियल, कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं। ये तो आपने अब तक पहली फर्स्ट क्लासेस में भी पढ़े हैं, पहले से प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर कौन, कंडक्टर वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे, और इंसुलेटर कौन, इंसुलेटर वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना कराए। सिंपल सी बहुत इजी टर्म है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर कौन हुए, कंडक्टर वो हुए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे। अब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करा रहे हैं, उसका रीजन भी है, उसका रीजन हम भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी एक बार इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बता दें, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे। क्या आपने कंडक्टर आज तक देखा है कभी, हाँ बिल्कुल देखा है। क्या, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है आपके कंडक्टर। अब बात करें इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या, इंसुलेटर वो जो अपने अंदर से करंट को पास ना कराए। कभी देखा है इंसुलेटर, हाँ बिल्कुल देखा। वुड, प्लास्टिक, ठीक है ना, ये सब चीज़ क्या है आपके, फाइबर, ये सब चीज़ क्या है आपकी इंसुलेटर। कोई डाउट यहाँ तक। तो कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आया क्या होते हैं। अब भाई बात मेन मुद्दे की, क्या मेन टॉपिक क्या है भाई हमारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसके बारे में जिसको पढ़ने के लिए हमने अब तक पढ़ा है
तो अब वो टर्म आइए क्या कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक वायर है, जूम आउट कर रखी है, मतलब उसको बहुत जूम कर रखा है, सिंपल सी जो आपके घर में यूज होती है ना वायर, एक वो वायर, उस वायर का छोटा सा पीस ले लिया, ठीक है। यहाँ से करंट इन हुआ, यानी कि यहाँ से करंट आ रहा है और इधर से करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब ये करंट एक, यानी कि कह सकते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करंट गया कैसे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करंट गया कैसे, कौन लेके जा रहा है करंट को। तो हमने क्या देखा कि जो इस वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल थे, कौन थे, जो इस वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल थे। चार्ज पार्टिकल से मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना। तो जो इस वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल थे, फिर चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट तक चले गए, जिस कारण उनके थ्रू हमारा क्या गया, करंट पास आउट हो गया। समझ पा रहे हो। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का बहना ही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन्स गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो उन पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। प्रोटॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, जब प्रोटॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी। तो सिंपल आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का बहना, चार्ज का फ्लो है वही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज आपने दो टाइप के पढ़े हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कोई से भी हो सकते हैं। तो क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्जेस का फ्लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सिंपल अगर हम दूसरे टर्म में बात करें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किस रेट से, किस गति से, किस पर्टिकुलर मीडियम से हमारा चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक सिंपल फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I इज इक्वल्स टू नेट चार्ज यानी कि Q, नेट चार्ज क्या है, Q और अपॉन T यानी कि टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि I इज इक्वल्स टू द नेट चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो द इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि किस रेट से हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब चार्जेस कौन से हैं, हो सकता है चार्जेस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है चार्जेस में प्रोटॉन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन चार्जेस होना चाहिए। तो चार्जेस क्या है, तो यानी कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना। तो यानी कि चार्जेस का फ्लो के रेट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, नेट चार्ज, और T क्या है, टाइम। कोई डाउट यहाँ तक। जैसे आपने चार्ज पढ़ा, चार्ज पढ़ने के बाद उसकी असाइनमेंट क्या पढ़ी थी आपने, कूलम, ऐसी आज अब आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर, क्या होगी, एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है हमारी, एम्पियर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और उसके ऐसा यूनिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन क्या होता है। भाई क्वेश्चन को तो डायरेक्शन होगी। अब बात करें डायरेक्शन की, अगर हम बात करें जैसे पीछे देखते हैं ये वाली फिगर,
फॉर एग्जाम्पल आपका करंट फ्लो हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। कहाँ हो रहा है आपका करंट फ्लो हुआ आपका ए से बी की तरफ, ठीक है। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, इसको नोट में कॉपी में लिख भी लेना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा ही अपोजिट होगा किसके, करंट के। हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि अगर बात करें हम करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जा रहा है ए से लेके बी की तरफ, तो जरा सोच के बताना इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे बी से ए की तरफ। कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे बी से ए की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाएंगे तो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, हमेशा ए से बी की तरफ। प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, हमारे ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना क्या, कि जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और उसकी डायरेक्शन यानी कि उसी करंट की डायरेक्शन में कौन जाएंगे, हमेशा प्रोटॉन जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज, कैसे होगी, सेम होगी किसकी डायरेक्शन जैसी, जो डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, और जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स की है यानी कि नेगेटिव चार्ज की है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है, करंट अगर हमारा कहाँ जा रहा है, ए से, करंट तो बाद में जाएगा, अगर हमारा प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, अगर हमारा प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ, तो करंट कहाँ जाएगा, जरा सोचते हो ना, करंट भी कहाँ जाएगा, ए से बी की तरफ, ठीक है। और जब करंट ए से बी की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी हमारी बी से ए की तरफ, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बात नोट में अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, क्या कि डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो सेम होगी किसकी डायरेक्शन वाली, प्रोटॉन की डायरेक्शन वाली, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक करंट की होगी, और जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स की होगी उसकी हमेशा अपोजिट किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की होगी। कोई डाउट यहाँ तक? अब बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ करंट की। अभी आपको बताई थी एम्पियर होती है, ये तो बताया था एम्पियर। अब इसकी कुछ बेसिक कुछ कह सकते हैं डिवीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किलोग्राम पढ़ा है ना, किलोग्राम के बाद फिर ग्राम पढ़ा है, ठीक है ना, ऐसे लीटर पढ़ा है, लीटर के बाद मिलीलीटर पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा है, किलोमीटर के बाद मीटर पढ़ा है, सेंटीमीटर पढ़ा है, ये सब चीज़ पढ़ी है ना। ऐसी एम्पियर होता है, फिर मिली एम्पियर होता है, फिर माइक्रो एम्पियर होता है, और भी बहुत डिवीजन है, पीको एम्पियर एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आपके सिलेबस में दो हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है मिली एम्पियर और दूसरा है माइक्रो एम्पियर। तो ये बात ध्यान रखना, एक मिली एम्पियर के अंदर कितने होते हैं, 3 × 1 मिली, मतलब कह सकते हैं कैसा भी होता है ना, बोलते हुए जवान लड़का आ जाती है, तो वो सेम केस हुआ है, ठीक है ना। तो एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो बस ये दो यूनिट याद रखने हैं। इनका यूज क्या होगा, यूज के ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज होगा और बाद में कोई यूज नहीं होता। पेपर्स में भी बहुत रेयर केस है कि आपको डायरेक्टली ये पूछना ही कितना होता है, ठीक है ना, ये सिर्फ याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो एम्पियर की दो हमने बेसिक यूनिट पढ़नी, कौन सी, तो मिली एम्पियर और दूसरी कौन सी, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि स्मॉल m × a, स्मॉल m क्या शो करता है, मिली, और a तो एम्पियर शो कर ही रहा है। ये क्या आपको लिखना है ना यहाँ पे म्यू, तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टाइप में लग रहा होगा, तो ये क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे बोलते हैं माइक्रो, क्या है, माइक्रो, तो माइक्रो एम्पियर। तो एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर में कितने, 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब करंट सॉरी जो अमीटर होता है, करंट, अब हम करंट को मेजर किससे करें, किस चीज़ से नापें। फॉर एग्जाम्पल बात करें सब्जी, तो सब्जी के लिए नापने के लिए एक पर्टिकुलर वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग मशीन, ठीक है ना। आपका मिल्क या फिर कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है उसको नापने के लिए भी पर्टिकुलर मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट, एक चीज़ होती है। लेकिन अब करंट है, करंट भी तो एक हमारी सिंपल एक चीज़ ही है,
उसको मेजर किससे करें, उसको किस चीज़ से नापें, कितना करंट आया कितना करंट नहीं आया। तो उस करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस का नाम क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। अगर हमारे स्कूल ओपन हो रहे होते हैं तो मैं आपको लैब में ले जाकर अमीटर दिखाता किस टाइप का आपका अमीटर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एक कह सकते हैं हल्का सा हिंट दे सकता हूँ। आपके घर में वो स्टेबलाइजर लगा हुआ जो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, उसके अंदर एक मीटर लगा होता है, छोटा सा मीटर होता है ना जिसमें आपकी वोल्टेज होता है, कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है ना। तो वो तो होता है वोल्ट मीटर, वो क्या होता है वोल्ट मीटर। उसी के जैसा थोड़ा मिलता जुलता ही क्या होता है हमारा अमीटर होता है, उसी जैसा हमारा क्या होता है एक मिलता जुलता अमीटर होता है, ठीक है ना। तो हम करंट किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। हमारे जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आपको एक दिन लैब में लेके चलेंगे, जितनी भी हमने अब तक टॉपिक पढ़े हैं ना, तो जिस दिन हमारे स्कूल ओपन होगा उस दिन हमने सबसे पहला काम क्या करना, जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं अब तक लॉकडाउन में, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सब चैप्टर को प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है ना। उन सब चैप्टर को हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली करके देखना, जिससे हम क्या होंगे उसमें भूलेंगे नहीं कभी, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे। चाहकर अगर आप ये भी नहीं चाहोगे ना कि मुझे याद है, तो जान पूछ कर वो ऐसी पिक्चर फिक्स हो जाएगी आपके माइंड में। चलो नर्सरी में पढ़ा था आपने ABCD, क्या अब तक भूले हो A4 क्या होता है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि आपने नर्सरी में जब आपको पढ़ाया गया था A4 एप्पल, तो वहाँ पर आपको एक एप्पल की पिक्चर दिखाएगी ना, ठीक है ना। तो आपको जब A4 एप्पल पढ़ाया गया तो वहाँ पर एक पिक्चर दिखाई, जिस कारण वो पिक्चर आपका माइंड में सेट हो गई। पर आज तक आप भूले नहीं हो कि A4 एप्पल, अच्छा हाँ एप्पल ऐसा होता है, एप्पल बोलते था माइंड में एप्पल की शेप आ जाती है ना। तो ये काम करना है, जैसे हमारा स्कूल ओपन होगा जो भी टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं उन सबको करके दिखाएंगे आपको, किस टाइप से होता है कैसे होता है। तो क्या होगा, वो सब चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएगी, याद करो या ना करो बिल्कुल फिक्स है माइंड में, ठीक है ना। तो अमीटर होता है, यानी अमीटर क्या होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, ठीक है ना। उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है हमारा सिंबल एक ही है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है उसका सिंबल जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, ठीक है ना। अब बात नीचे लिखी हुई है नोट में क्या, कि अमीटर का रेसिस्टेंस हमेशा लो होता है और उसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो नोट में पॉइंट लिखा हुआ अभी फिलहाल इसको एज इट इज कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म आई है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, तो जब तक हम उस टर्म को नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। एक नई टर्म आई है इसके अंदर सीरीज, आगे आएगी पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये दो टर्म्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इस लाइन को सिर्फ अभी एज इट इज लिख लेना, क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है ये लाइन, जब देख लेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो भाई अपना वर्क हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलो, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, ठीक। थैंक यू।